तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद आप लोग इसको फिगर को समझ लीजिएगा तो फिर बनाइएगा। देखिए ए बी पैरेलल सी डी, इसका मतलब हुआ कि ए बी पैरेलल सी डी है, और क्या बोला कि सी डी पैरेलल ई एफ है, मतलब एक दूसरे का सब समांतर है, तीनों लाइन समांतर है। तो और यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ y रेशियो z, है ना। तो यहाँ देखिए y और z दे दिया है रेशियो, काश ये दोनों देता तो सह अंतः कोण से हम इसको x का मान निकाल सकते थे, वही x का मान बोला निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, ये और ये दे दिया है इक्वल, है ना। इसका मतलब है कि एक समस्या हो गया है और क्वेश्चन में क्या किया, कुछ और बोल दिया। तो देखिए सबसे पहले आप ये लिख दीजिएगा, है ना, कि सब एक दूसरे का समांतर है। तो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, इसका मतलब सब पैरेलल है ना। और क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए जितना एंगल यहाँ बोले तो z होगा उतना ही x होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल, एक दूसरे का सब पैरेलल है। तो एंगल जितना x होगा उतना ही z होगा। अब रीजन बताइए क्या होगा, है ना। तो रीजन इसको कहते हैं अंतः एकांतर एंगल, जिसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे कि पहले लिख देते हैं ये वाला, ठीक है, कि ए बी पैरेलल ई एफ, है ना, ई एफ हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, है ना। ध्यान रखिएगा इसको, इक्वेशन समीकरण यहाँ पर रीजन भी लिख दीजिएगा। इसको कहते हैं हम लोग अंतः एकांतर कोण, ठीक है, अंतः एकांतर, है ना, एकांतर कोण। तो ये रीजन क्या है, अंतः एकांतर कोण है ना। तो ये इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ था कि y रेशियो z, ये दिया हुआ 3 रेशियो m, ठीक है। तो यहाँ 3 रेशियो 7 दिया हुआ। तो यहाँ लिख देंगे कि माना, है ना, माना y इज इक्वल टू 3m, है ना, तथा z इक्वल टू, है ना, एंगल z इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 7m। ये पहले मान लेते हैं, ठीक है। ये मान इसलिए कि अगर x भी मान सकते थे, लेकिन है क्या, x पहले से गिवन है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए x की जगह पर हम वहाँ पर m मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए कि यह दोनों को जोड़ने पर 180 आता है ना। इसको कहते हैं सह एकांतर कोण, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये दोनों तो नहीं ना दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है। इसका मतलब जब लिखेंगे वही, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे। अब, है ना, अब क्या है, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। रीजन बोल देगा तो यहाँ पर लिखेंगे सह अंतः कोण, ठीक है, सह अंतः कोण, इसको हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। सह अंतः कोण हो गया। तो देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, नाम चेंज कर दें, क्योंकि यह जो है इसका तो वैल्यू है नहीं, है ना। अगर हम y का वैल्यू दिया हुआ है, z के स्थान पर हमको क्या करेंगे, तो z के स्थान पर हमको x लिखना पड़ेगा, मतलब 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 7m प्लस y के स्थान पर 3m इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। पूछेगा क्यों, तो यहाँ लिखना समीकरण 1 से, क्योंकि यह इक्वल था इसलिए लिख दिया समीकरण 1 से, क्योंकि रीजन लिखना जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी आप ये नहीं लिख सकते, तो अब बाद में कंफ्यूजन रह जाएगा कि x का वैल्यू तो कुछ था ही नहीं। आपको पता है ना x इज इक्वल टू z था। चलिए ये दोनों मिलकर हो गया कितना, तो 10m इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और बाय 10, तो 10 से कट जाएगा, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये m का वैल्यू निकला, ना कि वो z। तो यहाँ पर फिर लिखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, एंगल जितना z था, है ना, जितना z था उतना ही एंगल x था, है ना, मतलब जितना x था उतना ही z था, दोनों बराबर है ना। तो x का एंगल x का वैल्यू अगर देखा जाए तो x को हम लोग z को हम लोग क्या माने थे, तो 7m, ठीक है। तो z को हम लोग क्या माने थे, 7m, ठीक है। तो 7m माने थे, तो 7 इंटू और m का वैल्यू 18, तो हो जाएगा 126, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा अतः एंगल x इज इक्वल टू 126 डिग्री आंसर, ठीक है। तो इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप कुछ समझिएगा। यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन दिया गया है, इसी तरह सेम एकदम डिट्टो उसी तरह दिया गया। यहाँ पर भी y और z का रेशियो जो 5:4 है और आपको x का वैल्यू निकालना सेम उसी तरह। अगर पहले इसको अच्छे से समझ के बना लीजिएगा, तब इस क्वेश्चन को ट्राई करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर कितना होगा x का वैल्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।